हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है उप सहसंयोजक यौगिक यानी यूनिट 5 का पहला ही चैप्टर चल रहा है, उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो अब हम उसमें सीखेंगे। कल हमने लिगेंड, सेंटर धातु पहली वीडियो में हम सीख चुके हैं, यानी लिगेंड क्या होते हैं, सेंटर धातु क्या होते हैं, ये सभी जान चुके हैं। अब अगले डालेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। हेडिंग डाल लो, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। कोई भी लिगेंड हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स की जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे पहले। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पहले जो निगेटिव आयन होते हैं, कौन से निगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से न्यूट्रल आयन हैं, यानी कौन से ऋणात्मक है, कौन से धनात्मक है, कौन से उदासीन है, इन सभी के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। अब देखो, तो पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं वही, जैसे Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, इसे लिखते हैं क्लोरो। ठीक है, F पे नेगेटिव चार्ज 1, इसे लिखते हैं फ्लोरो। IPAC नाम लिखेंगे तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद I पे 1 चार्ज आयोडो। ठीक है, फिर Br पर माइनस चार्ज, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड लिख सकते हो, ब्रोमाइडो या ब्रोमो। ठीक है, तो ये हमें चार्ज पता होने चाहिए। अब अगला है हमारा, जैसे K है, K पे +1 होता है, इसे बोलते हैं पोटेशियम। हमारा Na है, Na +1 होता है, इसे बोलते हैं सोडियम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे चार्ज होते हैं। अब हमारा अगला आता है, जैसे और लिख लो इसमें, जैसे Cn, यहाँ लिख देते हैं Cn-1 साइनो, इसे क्या बोलेंगे हम, साइनो, यानी Cn-1 पहले क्लोरो, ठीक है, फिर फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, और फिर Cn-1 है तो इसे बोलेंगे साइनो। ठीक है, एक और होता है हमारा NO2-1, इसे बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, एक और होता है NH2-1, इसे बोलते हैं एमिडो। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे दिए होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ आपको लिखवा दे रहे हैं ताकि पता रहे कि जो हम वीडियो वो निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, उसके लिए हमें जानकारी होगी इसकी, तब निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे लिख दो, जैसे H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसका नाम लिखते हैं एक्वा। जैसे NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है तो इसको लिखते हैं एमीन। ठीक है, अब आगे हमारा, जैसे C5H5N। ठीक है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता है, इसे PY भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PY, तो इसे लिखते हैं प्रीडीन। ये इनके नाम में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जो अभी IPAC नेम हम लिखेंगे वो इन नामों का हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ये नाम हमें पता होने चाहिए। तो ये नाम, ठीक है। अब आगे जैसे और भी है, और भी नाम लिख लो,
और लिख लो जैसे CO, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अगला है NO, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ठीक है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने लिखवा दिया है, ठीक है। तो जो तुम्हारे IPSC नाम लिखने में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये यूज होंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो एक बार, और नोट करने के बाद हम इसे रफ करते हैं, फिर निकालना सिखाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, देखो अब यहाँ एक पहले निकालते हैं हम, ठीक है, उसके बाद रफ करते हैं, समझ आ जाए कैसे निकालना है। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है कोई भी कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल 5 Cl कोष्टक 1 Cl2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी है। तो लिख लो, इसकी निकालनी होती है हमें, किसकी? सेंटर धातु की। जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं वो किसका निकालते हैं? सेंटर धातु का निकालते हैं, ठीक है। तो लिख लो, माना CO की ऑक्सीकरण संख्या X है। क्या मान ली हमने? यानी क्या है, CO की जो ऑक्सीकरण संख्या हमने मानी वो क्या मान ली हमने? X मान ली, क्योंकि हमें पता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है हमारी? X है। अब देखो आगे, अब हम निकालेंगे, अब यहीं से हम निकालते जाएंगे, ठीक है। जैसे CO की हमने X मान ली तो X लिख दिया, प्लस, ठीक है, प्लस NH3, यानी NH3 हम देखो, NH3 क्या है हमारा? कोई चार्ज नहीं है इस पर, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी उदासीन है, तो ये शून्य, शून्य इंटू कितने हमारे? ये 5 है, तो 5 का इंटू कर दिया, प्लस Cl कितना होता है हमारा? -1, ठीक है। फिर प्लस Cl कितना होता है? -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला सा होता है, ठीक है। तो ये तो शून्य हो गया X। अब ये -1 और 2 करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? -3, तो -3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 3। इसे रोमन अंक में लिख लेते हैं, रोमन नंबर में लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। कोष्टक में लिखते हैं ऐसे रोमन नंबर में। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें रोमन नंबर में इस तरह से ही लिखना होता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें CO की ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं, मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना CO की ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो X हमने मान लिया है, X प्लस लगाते जाएंगे प्रत्येक के बीच में, तो 0 यानी ये शून्य होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, प्लस माइनस Cl -1 होता है, देखो ये लिखा हुआ है Cl -1, तो हमने यहाँ Cl -1 लिख लिया, प्लस -1 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमने इक्वल टू 0, तो ये इंटू 2 होके 2 हो जाएगा, और ये माइनस का एक प्लस ये है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा हमारा? ये +3 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे रोमन नंबर में लिख लिया। फिर अब ये इतना समझ आया? एक बार देखो, इतना समझ आया? एक बार देखो, चलो इतना हम यहाँ पर अब कर देते, एक यहाँ करके दिखाते। फिर अगला देखो, अगला है K4, ठीक है।
K4Ni, Ni क्या है हमारा, निकेल है, ठीक है। K4Ni Cn का होल 4, K4Ni Cn का होल 4, ठीक है। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन संख्या पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी भी निकालेंगे, ठीक है। तो इधर ही निकालते हैं इसकी। ये नोट हो गया, इसे रफ कर दें, चलो इसे ही रफ कर देते, इधर ही निकाल देते हैं फिर। तो लिखो K4Ni Cn का होल 4, K4Ni Cn का होल 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें Ni यानी सेंटर धातु हमारा कौन सा है, Ni है, तो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे माना Ni की ऑक्सीकरण संख्या, Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, K4 है, K पे कितना चार्ज होता है, +1, तो हमें लगा देंगे यहाँ प्लस, इंटू कितने के हमारे 4 है, 4 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ Cn पे कितना होता है, -1, देखो इधर कहाँ लिखा है हमने, ये लिखा हुआ है, ठीक है। Cn पे कितना होता है, -1 होता है, तो हमने -1 लगा लेंगे यहाँ, -1 इंटू कितने हमारे 4 हैं, इक्वल टू 0, तो 4 + x - 4 इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इसे भी हम कोष्ठक में लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे तो इसे भी हम क्या करेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, Ni की ऑक्सीडेशन संख्या, Ni की ऑक्सीकरण, Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, 0, ठीक है। तो इस तरह से हम ये ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद हम फिर सीखेंगे IUPAC नेम क्या होते हैं, ठीक है। IUPAC नेम कैसे निकालते हैं। अगला देखो, अब ए रफ करते हैं, दूसरा निकालते हैं। अब देखो अगला हम कोई दूसरा ले लेते हैं, लेकिन दूसरा ले लो, PT मान लो, ये ले लिया हमने, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम, PT कोष्ठक में NH3 का होल 6 और ये 4+, ठीक है। ये क्या ले लेते हैं हम, 4+ ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो अब हमें PT की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, किसकी निकालनी है, PT की। तो माना PT की ऑक्सीकरण, PT की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, क्या मान लें हम, x, क्या मानी हमने, x मानी, ठीक है। अब देखो आगे, PT की हमने x मान ली, तो यहाँ x लिख लेंगे, प्लस NH3 की कितनी होती है, देखो यहाँ रखा हुआ है NH3, तो NH3 क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है, कोई नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 0 × 6 प्लस, कोई नहीं है, ठीक है। अब इक्वल टू में जो हम 0 लगा रहे थे उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इक्वल टू +4, ठीक है, इक्वल टू +4।
अब ये सारा शून्य हो जाएगा क्योंकि ये शून्य, तो x इक्वल टू +4। अब इसकी जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। तो इसे भी हम रोमन अंक में लिख लेंगे, जैसे कोष्ठक में रोमन अंक में लिखेंगे, ठीक है। तो पीटी की ऑक्सीकरण संख्या इस लिगेंड में यानी इस कॉम्प्लेक्स में कितनी आई, पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई हमारी, 4। ये 4 आई हमारी, पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई हमारी, 4 आई, ठीक है। तो इसे नोट करो जल्दी से, फिर अगला दिखा और निकालते हैं अगला। चलो इसे रफ करते हैं, फिर हम अगला देखते हैं। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगला देखो, अब हम अगला लेते हैं सी आर मतलब क्रोमियम, ठीक है। Cr NH3 का होल 2 Cl3 एक कोष्टक लगा लिया। अब हमें ये सेंटर धातु कौन सा है हमारा, इसमें Cr है, कौन सा है, Cr है। अब हम Cr की निकालेंगे, Cr की हमें पता नहीं है, हम इसे मान लेते हैं। माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या x मान ली हमने, क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। अब देखो x प्लस NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, ये रखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 0 इंटू कितने हमारे 2 है, तो 2 कर दिया, प्लस Cl कितना होता है -1, देखो ये लिखा हुआ है Cl -1 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब ये इतना तो 0 हो जाएगा, तो s इक्वल टू x -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या, 3 जा में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसे हम रोमन अंक में लिख लेंगे, रोमन अंक मतलब रोमन नंबर में, ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई हमारी, 3rd आई, कितनी आई, 3rd आई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं फिर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख गए हम, ठीक है। 3rd आई तो हमने ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी निकाला, और हम किस में रखेंगे, इसे रोमन नंबर में रखेंगे, ठीक है। किस में रखेंगे, रोमन नंबर में। अब आगे देखो, और भी जैसे हम और भी निकाल सकते हैं, और भी देखो, इसको रब करते, चलो एक और देख लो। जैसे हम लेते हैं K2 PT CN का होल 5 C
Cl। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमारा इसमें सेंटर धातु कौन सा है? Pt है, यानी प्लेटिनम। ठीक है, तो माना Pt की ऑक्सीकरण संख्या, Pt की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या कितनी है हमारी? x मान ली है हमने। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या x। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाते हैं। k का कितना होता है? देखो k+1 दिया हुआ है, पहले से दिया रखा है हमने, तो यहाँ लगाएंगे +1। कितना है? k 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। Pt की हमने क्या मानी? x मानी, x रख ली। Cn कितना होता है? -1। देखो Cn कितना दिया है हमारा? -1 दिया है, तो प्लस का पहले निशान लगाएंगे, फिर Cn -1 इंटू कितने दिए हमारे? 5 दिए हैं। ठीक है, फिर प्लस Cl कितना होता है? -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 + x -5 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा? ये 6 हो जाएगा। 2 + x -6 इक्वल टू 0। अब 6 में से 2 जाएंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा फिर हमारा? x इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो इसे हम रोमन अंक में लिख लेंगे अब 4। तो Pt की इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या आया? Pt की ऑक्सीकरण संख्या, Pt की ऑक्सीकरण संख्या, Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी अब हमारी? ये आ जाएगी 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा आज, और हम अगली वीडियो में सीखेंगे IPAC नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, IPAC नेम कैसे लिखे जाते हैं, तो उसके पहले नियम लिखेंगे, उसके बाद